11 जून 2026 को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। परमा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदाचारी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे, किंतु अत्यंत निर्धन थे। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। सुमेधा भिक्षा मांगकर जो कुछ लाता, उसी से दोनों अपना जीवनयापन करते थे। फिर भी उन्होंने कभी धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन पवित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में प्रसन्न हूँ, लेकिन आपको इस प्रकार कष्ट में देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। यदि आप किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ कार्य करें तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर सुमेधा बोले, हे देवी, मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि भाग्य में धन नहीं है तो कहीं भी जाने से लाभ नहीं होगा। दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद उनके घर एक महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य मुनि पधारे। दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से उनका स्वागत किया, यथाशक्ति भोजन कराया और उनके चरणों में प्रणाम किया। तब पवित्रा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, हम अत्यंत गरीब हैं, कृपया ऐसा कोई व्रत या उपाय बताएं जिससे हमारा जीवन सुधर जाए और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत की विधि बताई और कहा कि वे पूरे मन से भगवान विष्णु का पूजन करें, उपवास रखें, रात्रि जागरण करें तथा द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा से परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपा और भक्ति में लीन रहे। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद एक राजकुमार वहां आया। उसने उनकी भक्ति और सदाचार से प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर घर, धन और आवश्यक सामग्री भेंट की। धीरे धीरे उनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वे भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए धर्मपूर्वक जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि जीवन के अंत में दोनों को भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से सुमेधा और पवित्रा को न केवल सांसारिक सुख मिले बल्कि मोक्ष भी प्राप्त हुआ। कथा का संदेश। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।